हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के 6 पेपर हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में 1 मार्क्स के आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से जरूर तैयार करें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। परिभाषाएं हिंदी में काफी पूछी जाती हैं, तो परिभाषा आपको याद रखनी है। जितने भी व्याकरण की सिंपल परिभाषाएं हैं वो सब आपको याद होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसके द्वारा अर्थपूर्ण भाव प्रकट किया जाता है। जैसे राम गया, तो यहाँ पर हमने 2 शब्द लिखा है राम गया, इससे हमें एक अर्थ मिल रहा है, तो इसे हम वाक्य कहेंगे क्योंकि इन दोनों शब्दों से कोई भाव प्रकट किया जा रहा है। अब वाक्य के भाग 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जिसे इंग्लिश में हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। ये वाक्य के 2 भाग हैं कि राम है सब्जेक्ट और बाकी सब भाग हैं प्रेडिकेट। तो किसी भी वाक्य में 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय के भी कई भाग होते हैं, तो अभी हमें इतना ही लिखना है क्योंकि ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं। समास हम कहते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाने पर जो संक्षिप्त शब्द बनता है उसे सामासिक पद, और इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं माता और पिता। माता और पिता। अब यहाँ पर माता और पिता को संक्षिप्त में हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, माता पिता। तो इस बड़े पद को हमने थोड़ा सा संक्षिप्त किया है, तो इसी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है, और ये जो संक्षिप्त पद बना है इसे हम कहते हैं सामासिक पद। तो ये कहलाता है सामासिक पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में काल के प्रकार, हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। ये 3 प्रकार हैं काल के हिंदी में। वर्तमान काल, जिससे वर्तमान की जानकारी हो, वर्तमान समय की जानकारी होती है। भूतकाल से बीता हुआ समय, और भविष्य काल से आने वाले समय की जानकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग की परिभाषा लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी 1 नंबर के लिए ही पूछा जाएगा। शब्द का वह रूप जिसके द्वारा उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के और संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। हिंदी में लिंग के 2 प्रकार, संस्कृत में 3 और इंग्लिश में 4। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में लिंग के 4 प्रकार होंगे। तो हिंदी में लिंग के 2 प्रकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। संस्कृत में नपुंसक लिंग भी होगा। तो ये दोनों अलग अलग आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। विषय वस्तु और शैली के आधार पर पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो ये 2 प्रकार आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पत्र के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में समास के प्रकार। हिंदी में और संस्कृत में समास के प्रकार अलग हैं। तो हिंदी में समास केवल 4 प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ये 4 प्रकार के समास होते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक लेखन किसे कहा जाता है। लेखन से संबंधित क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन सभी याद रखने हैं। मौलिक लेखन का तात्पर्य भाषा के उस साधन से है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और मन के विचारों को व्यक्त करते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौलिक लेखन कहा जाता है।
अर्थात मौलिक लेखन के द्वारा हम बोलकर या सुनकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी शिक्षण की विधियां बताइए। कितनी विधियों से कहानी शिक्षण किया जा सकता है? कहानी शिक्षण हम चित्र के माध्यम से कर सकते हैं, कथन के द्वारा कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर के द्वारा और वार्तालाप, इन 4 विधियों से हम कहानी शिक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या हैं? उच्चारण दोष का कारण क्या होता है, अर्थात उच्चारण में गलती होने का कारण बताना है। तो उच्चारण दोष के सामान्य कारण निम्न है। पहला, हिंदी ध्वनि और उच्चारण स्थान की सही जानकारी न होना, उच्चारण के तत्वों का ज्ञान न होना, परिवार में अशुद्ध उच्चारण, शारीरिक विकार जैसे ध्वनि यंत्र संबंधी यदि विकार है तो भी उच्चारण सही करने में समस्या आती है। तो ये 4 मूल कारण हैं उच्चारण दोष के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्य के प्रकार लिखिए। हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? सरल, मिश्रित, संयुक्त, ये 3 प्रकार होते हैं वाक्य के व्याकरण के अनुसार। तो आपको ये तीनों प्रकार के नाम कम से कम जरूर याद रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की क्लास में हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सरल वाक्य क्या है, मिश्रित वाक्य क्या है और संयुक्त वाक्य क्या है, और इसकी हम अलग से क्लास ही लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? लिखित अभिव्यक्ति हम कैसे कर सकते हैं? तो लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन होते हैं सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण, कहानी लेखन, विवरण, आख्या लेखन, ये सभी लिखित अभिव्यक्ति के प्रमुख साधन हैं। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे भी अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या क्या हैं? मौखिक अभिव्यक्ति में कौन हमें सहायता करता है? तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं शुद्ध उच्चारण, उचित गति, हाव भाव, विचार क्रमबद्धता और निसंकोच भावाभिव्यक्ति। ये सभी मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? तो क और श, इन दोनों के मिलने से छ वर्ण बनता है। साथ ही साथ संयुक्त वर्णों की कुल संख्या 4 है, ये भी आप याद रखेंगे। कुल संख्या इनकी 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए। आई प्रत्यय से हम चिकनाई, अच्छाई, भलाई, लिखाई, ऐसे बहुत से शब्द बना सकते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे प्रत्यय अंत में लगता है, जैसे अच्छा धन आई, तो यहाँ पर आई अंत में लगा और बन गया अच्छाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द बनाइए। अभी उपसर्ग से 4 शब्द बनाना है, तो उपसर्ग को पहले लगाया जाता है, जैसे अभिधन राम, अभिराम, अभिधन वादन, अभिवादन, अभिधन मान, अभिमान, अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी। तो यहाँ पर अभी उपसर्ग लगाकर 4 शब्द हमने बनाया है। आप अपने से 4 शब्द और बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदुषी एवं तपस्विनी शब्द को पुल्लिंग में बदलें। ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, इन्हें पुल्लिंग में लिखना है। तो विदुषी का पुल्लिंग होगा विद्वान और तपस्विनी का पुल्लिंग होगा तपस्वी। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, अर्थात इन्हें शुद्ध शुद्ध लिखना है। पहला है प्रिया, प्रिया का शुद्ध रूप हो जाएगा प्रिया। बुद्धिमान का बुद्धिमान, श्रीमती का श्रीमती, उत्सव का उत्सव। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आप अपने से और जरूर तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, क्रोध, हंसी, खुशी, ईमानदारी, मोटापा, ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं हम सुमित्रा नंदन पंत को। तो ये आप जरूर याद रखेंगे, 100% याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी होना, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें और वाक्य प्रयोग भी करें। अंधे की लकड़ी होना अर्थात एकमात्र सहारा होना। अब यहाँ पर एक वाक्य प्रयोग हमने किया है, रूपचंद के पास एक ही लड़का था और वह भी दुर्घटना में चल बसा, अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही उनके पास। तो आप ऐसे ही 3 वाक्य अपने से और बनाएंगे। जब अपने से वाक्य प्रयोग करेंगे तो ये 100% हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो 3 वाक्य प्रयोग आपको करने हैं। तो ये था डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये सभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप इन डेली क्लासेस की पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी डेली आने वाली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।